हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हम फंडामेंटल और कंपोजिट फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशंस को देख चुके हैं, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 को, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई कैसा, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे मैं आपको रिसर्च नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको मेथड या फिर प्रोसीजर बता रहा हूँ कि भाई किस वे से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको एलाबोरेट करने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के पास लेके आ रहा हूँ। फंडामेंटल और कंपोजिट तो हम ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट था अंडरस्टैंड करना। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर ऑनलाइन प्रोसेस, और वो है आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि डिफरेंशिएशन टॉपिक में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी आपको एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, या फिर फंक्शन ऑफ वाई दिया है, या फिर फंक्शन ऑफ टी दिया है, जो भी दिया है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस फंक्शन ऑफ एक्स से ही होगी। तो फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया होगा, आपको उसको वाई अज्यूम करना है। यानी जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, पीडीएफ आपके साथ में रखो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखूंगा। y इज इक्वल टू आपको दिया है बच्चों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहला स्टेप अभी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब यू हैव टू डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू, वही चीज करूंगा मैं राइट साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अभी डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि भाई ये फंडामेंटल या कंपोजिट है। तो जनरली देखो, ऐसा आपको लगता है क्या पॉसिबल है कि आपको एकदम फंडामेंटल डिफरेंशिएशन पूछ ले? एमसीक्यू में पूछना अलग बात है, बट यहाँ पे 2-2 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। तो ये कंपोजिट इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा है। कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट में आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है उसका कुछ तो पावर होता है, या फिर वो ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, तो उसमें उसके ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, एक कंपोजिट फंक्शन होता है, फंडामेंटल नहीं होता है। जैसे साइन ऑफ एक्स की जगह पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज नॉट फंडामेंटल। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें उस फंक्शन को कंपोजिट अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। तो यहाँ पे ये फंक्शन कंपोजिट है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स ये आपका क्या है, फैमिली ऑफ एक्स, जिसको मैं बोलता हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स है, बट मैं इसको कहता हूँ फैमिली ऑफ एक्स। अभी ये फैमिली ऑफ एक्स है तो इसके पहले पूरे फैमिली को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, फिर से एक बार यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला था बच्चों एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मूला से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। तो कैसे होगा, पहले n आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, n क्या है आपका 5 है, उसके बाद एक से पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, एक से पावर कम यानी 4 हो जाएगा। बट जो हमने डिफरेंशिएशन किया वो किसका किया, पूरे फैमिली का किया। अभी एक साथ किया पूरे फैमिली का, अभी एक एक मेंबर को, फैमिली मेंबर को चुन चुन के डिफरेंशिएट करना है। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक एक फैमिली मेंबर है, पहला एक्स क्यूब है, उसके बाद 2x है, उसके बाद 1 है। तो डिफरेंशिएशन में एक चीज याद रखो, देखो जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है ना उसको यहाँ पे हम लिख चुके हैं, और उसके बाद डी बाई डी एक्स का सिंबल आ रहा है, यानी जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसके पीछे आपको डिफरेंशिएशन का सिंबल पुट अप करना है। तो यहाँ पे 5 इंटू जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको लिखना है एज इट इज,
और जिसका बाकी है उसको करो। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, एक्स का पावर 1 से कम हो गया, माइनस 2x है, x का याद रखने के लिए कहा था 1 होता है, फैमिली सेम है, यानी x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कंप्लीट डिफरेंशिएशन। y को डिवाइड बाय dx क्यों लिखा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि भाई आपका जो y है वो अलग फैमिली से है और x जो जिससे आप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो वो अलग फैमिली से आता है, तो इसलिए इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन होता है। तो वही डिवाइड बाय dx के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे हम बात करें तो एक्स क्यूब का कर चुके हैं, 2x का कर चुके हैं, 1 का क्या होगा 0, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हो गया मामला सॉल्व। दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन, आ गया समझ में। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इजीएस्ट था क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली आपका जो कंपोजिट फंक्शन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी जिसमें रैशनल नंबर नहीं है और पावर जो है वो इंटीजर है। पावर भी रैशनल नंबर अगर हो तो भी आपको थोड़ा केयरफुली करना होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू, सबसे पहले अज्यूम करूंगा y इज इक्वल टू, क्या दिया आपको, ब्रैकेट में दिया बच्चों 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2। क्लियर है ये क्वेश्चन। पहला स्टेप सबके लिए सेम, डिफरेंशिएट y with respect to x, y dy by dx of y, यानी dy by dx डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dy by dx of 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to 5/2, यहाँ पर रैशनल नंबर है देखो अभी पावर में, तो कंपोजिट फंक्शन तो फिक्स है, बट ये रेज टू 5/2 का क्या करें, कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल इंटीजर का करते हो वैसे ही इसका x रेज टू n का ही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज फैमिली ऑफ x। क्लियर, तो फैमिली ऑफ x के हिसाब से करो इसका डिफरेंशिएशन, 5/2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 से पावर हो जाएगा कम, यानी 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2 माइनस 1, यानी कितना होगा 5/2 माइनस 1, यानी हो जाएगा रेज टू 3/2। डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी फिर से फैमिली वाले मेंबर्स का डिफरेंशिएशन, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। देखो कांस्टेंट को एज इट इज 5/2, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी इसका पावर जो है वो था 3/2 एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x रेज टू 3/2 का, तो हमने क्या देखा था भाई कि अगर जो 2 है वो कांस्टेंट है और वो वेरिएबल के साथ आया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी 2 एज इट इज आ जाएगा, और सिर्फ x रेज टू 3/2 का जो हम करते हैं ट्रेडिशनली वही 2x रेज टू 3/2, यानी x रेज टू 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एंड 3/2 माइनस 1, एक स्टेप बढ़ जाएगा, चलो 3/2 माइनस 1 ऐसे लिख दिया मैंने। कैलकुलेशन आपको खुद आना चाहिए, 3 एज इट इज इंटू 4/3 x रेज टू 4/3 माइनस 1, उसके बाद जो ब्रैकेट है उसको क्या करो, क्लोज कर दो, ब्रैकेट को क्या करो, क्लोज कर दो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो चुका है। अभी 5 का डिफरेंशिएशन हमने नहीं लिखा भाई, क्यों, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, कांस्टेंट है। ये जो आपका 5 दिख रहा है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, बिकॉज
जीरो डिफरेंशिएशन है तो नहीं लिखूंगा, नॉट नेसेसरी। देखो यहाँ पे 2 2 कट हो गया कट, ये 3 3 हो गया कट, बचा क्या वो लिख दो। चलो 5/2, यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, कर्व ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/5 माइनस 5 रेज टू 3/2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3x रेज टू 3/2 माइनस 1 x रेज टू 1/2 माइनस 4 x रेज टू, देखो 4/3 माइनस 1 को करो, आ जाएगा 1/3 एंड ब्रैकेट completed. That's it. This is the differentiation of your second question. अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 3। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, सॉरी ओनली x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। स्टेप नंबर 1 सेम है, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x dy by dx is equal to क्या होगा, dy dx। अभी देखो ये जो स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है वो समझो। स्क्वायर रूट ऑफ x अगर होता है ना बच्चों, तो याद रखो स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x रेज टू हाफ। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x रेज टू 1/3। आ रहा है समझ में? तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखूंगा मैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज टू 1/2। क्लियर? इज इक्वल टू, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज टू 1/2 का डिफरेंशिएशन कैसे कैसे करूँ मैं अभी, वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। 1/2 को एज इट इज लिखूंगा, ये क्या है आपका फैमिली ऑफ x है, इसको पहले ट्रीट करना है x जैसा, x रेज टू n जैसा, तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज टू 1/2 माइनस 1 आएगा। 1/2 माइनस 1 है, हाफ से 1 को माइनस कर रहे हो, हाफ से कंप्लीट को माइनस कर रहे हो, तो बचेगा क्या, माइनस हाफ बचेगा। करके देखो आप, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यानी क्या है बच्चों, आपको नीचे बताता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ आगे। फिर से फैमिली मेंबर का डिफरेंशिएशन बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बराबर। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया उसके बारे में बताता हूँ। क्या किया हमने, x का पावर 1/2 था, उसको माइनस 1 किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आने 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका ये इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। तो ऑब्वियसली x रेज टू ये 1 इंटू ये 1, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो यानी x रेज टू 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, x रेज टू माइनस 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों ये dy बाई dx जो है आपका इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो x, ये हाफ तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज टू माइनस हाफ इंटू, अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स का, तो क्या होगा वो, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 4x का क्या होगा 4 रहेगा सिर्फ, और 7 का 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जिसको थोड़ा सा मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकूं, तो जैसे ये माइनस हाफ आपको दिख रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हाफ बनेगा। प्लस हाफ का मतलब अगर पावर प्लस हाफ में है तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स में उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। तो 1/2, यहाँ पे देखो 2 कॉमन भी निकाल सकते हो आप, ये जो ये दिख रहा है आपको 2x प्लस 4, ये मल्टीप्लाइड है इसको, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये जो
माइनस हाफ वाला टर्म है उसको मैंने कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 2 हो गया कट। जो आंसर बचा है उसको लिख दो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सो दिस इज डिवाइड बाय dx। आ गया समझ में आपको? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझने में आसानी भी होगी और आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़ेगा बिकॉज यू हैव डन विद द basic questions. Now it is time to go to the some complex questions, not all. जैसे फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें आपको अलग से दिखाई देगा y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, डरना नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है। प्रोसीजर फॉलो करो बस, बाकी कुछ नहीं है। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, follow the procedure. dy by dx is equal to dy dx of square root of x square plus square root of x square plus 1 dy dx of this यानी 1 upon 2 square root of x square plus square root of x square plus 1 dy dx of, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है तो ये किस हिसाब से किया है? सर आपने ये नीचे क्यों लिखा डिनोमिनेटर में? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फंडामेंटल में हम देख चुके थे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है फंडामेंटल में? 1/2 रूट एक्स होता है बच्चों, याद रखो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने चीज़ नहीं बताई थी बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो आप क्या करो, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड कर दो इसको, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। वैसे ये क्या है आपके लिए, ये क्या था? फैमिली ऑफ एक्स था ना, तो उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप एक्स को करते हो पहले, बराबर है। तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया मैंने इसका डिफरेंशिएशन पहले, और उसके बाद जो अंदर वाला टर्म है ना बच्चों उसका फिर से डिफरेंशिएशन। क्या है वो टर्म? एक्स स्क्वायर, यानी पहले रूट को हटाना है, दूसरा रूट वैसे के वैसे ही है, उसको नहीं हटा रहा हूँ मैं। क्लियर है? इज इक्वल टू, अभी देखो ये क्या है, मल्टीपल डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म है, बराबर। ये हमें करना है अभी, ये बाकी का टर्म तो एज इट इज 1/2 square root of x square plus square root of x square plus 1, okay, again d by dx of this term। तो देखो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन बताओगे। x स्क्वायर तो इंडिविजुअल टर्म है ना भाई, बराबर है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 से पावर कम हो जाएगा, 2 का पावर हो गया 1, 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही ये अंदर वाला जो टर्म है अभी मेरे लिए क्या है भाई, कंपोजिट टर्म है ना, तो इसको मैं फैमिली ऑफ एक्स लूंगा। फैमिली ऑफ एक्स है तो ऑब्वियसली 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये टर्म, ये जो टर्म हमने देखा भाई, ये सच्ची में बताओ मुझे, ये जो टर्म है एक्स है क्या, फंडामेंटल है क्या? एक्स स्क्वायर फंडामेंटल में था इसलिए एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला, बट ये फंडामेंटल है क्या? नहीं है, ये अगेन कंपोजिट है, तो उसके ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा फिर से, यानी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन इसमें करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट पेज में हम करेंगे। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो टर्म डिनोमिनेटर में है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी उसको लिख देता हूँ मैं। क्या है डिनोमिनेटर में? देखो ये वाला टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो आपको टर्म दिख रहा है
ये जो टर्म दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाकी है। उसके पहले डिफरेंशिएशन लिख देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन उससे ज़्यादा इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, क्लियर है, इनटू ये भी टर्म न्यूमरेटर में आने वाला है, इसको क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 4x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 1 1 जा क्या आएगा 1 ही आएगा, ये एडिशन का साइन है, ये 1 इसको कर दो ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय भी जो बचा हुआ टर्म है उसको डिवाइडेड बाय क्या बचा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, बराबर है। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और रिक्वायर्ड है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या आएगा देखो, सबसे पहले इसको देखो यहाँ पे 2 2 ये जो पार्ट है 2 2 का कट हो जाएगा, ओके और कुछ बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये जो टर्म्स है इसको लिख देता है एज इट इज, क्या है पहला टर्म 4x यानी आपका जो dy बाई dx मुझे मिला उसमें सबसे पहला टर्म क्या है 4x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और x यहाँ पे बचा था देखो, ये x, ये जो x दिख रहा है ये भी ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय में क्या क्या था देखो, डिवाइड बाय में था स्क्वायर रूट वाला वो टर्म जो ओरिजिनल है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको पहले लिख देता हूँ मैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओरिजिनल y का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर 4th नंबर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं ये, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं आपको, इजी है, 3-4 स्टेप में आपको आंसर आ जाता है, बट प्रोसीजर जहाँ पे जो फॉलो कर रहा है उसको भूलना मत, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आने दो आपको वो आ ही जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को फॉलो करना मत भूलो जिसको कहते हैं प्रोसीजर। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखे 4 क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज के जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं जिसको एक वीडियो लगने वाला है, सो नो डाउट वी विल सी दैट in the next video. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.